हेलो एंड जय भीम, माय नेम इज़ साहिल वाल्मीकि। आप देख रहे हैं द लेटेस्ट। अभी मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा है। मैं मौजूद हूँ एमसीजी ऑफिस गुड़गांव में, निगम ऑफिस जो है वहाँ पर मैं हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक कर्मचारी हैं। आज 5वां दिन है इनकी हड़ताल का, और ये बैठे हुए हैं यहाँ पर हड़ताल पर। दिन रात सुबह शाम ये हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं, 5 दिन से क्यों ये अपना घर बार छोड़ कर यहाँ बैठे हुए हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सरोज है। कितने दिन से आप यहाँ बैठे? सर हम लोग यहाँ पे तो बैठते बैठते कम से कम 5-6 दिन हो चुके हैं हम लोगों को। वैसे हम लोगों को आज 38वां दिन है हड़ताल करते करते। बाकी आज तक 38 दिन से आपकी हड़ताल चल रही है? हाँ जी, 38 दिन से हड़ताल चल रही है। अभी तक कोई भी सुनाई नहीं है, कोई अधिकारी या कोई कमिश्नर हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। क्यों हड़ताल आप कर रहे हैं इतने दिन से? सर हम लोगों को काम से निकाल दिया गया है। सर हम रीजन पूछना चाहते हैं कि हमें किस लिए काम से निकाला गया है। और ना तो हमारे पास, अगर जैसे हम काम करते थे सैलरी देते तो हाथ से हमारा ठेकेदार सैलरी देता था, और ना हमारे पास कोई एसआई कार्ड था, ना हमारे पास कोई एटीएम था। हमारे पास कोई 4-4 5-5 महीने में सैलरी देते, 2-2 3-3 हज़ार रुपये दे के साइड हो जाया करते थे। तो आपको 4-4 5-5 महीने सैलरी नहीं मिलती? नहीं सर। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों हम काम कर रहे हैं तो पैसा क्यों नहीं मिलता? सर हम लोग अगर एक्शन लेते हैं तो वो एक ही बात बोलता था कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरा सीएम तक कॉन्ट्रैक्ट है और तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा बिल्कुल वो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड ख़त्म कर दूंगा, इसको काम से हटा दिया जाए, ऐसे धमकी देता था हम लोगों को। कौन है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, क्या नाम है? सर सत्य उप सत्यजीत। तो आप 38 दिन से आपने बताया कि पहले हड़ताल कर रहे थे। 38 दिन से आपकी कहाँ हड़ताल चल रही है? सर हमारी 38 दिन से फिरोज गांधी कॉलोनी, बड़े पार्क में और सेक्टर 4 यहाँ पे कमेटी सेंटर में चल रही थी हमारी हड़ताल। और यहाँ पे आप 5 दिन से बैठे हो? हाँ जी हाँ जी, बीच में भी आए थे 5-6 दिन से तो कंटिन्यू है यहाँ पे। और उससे पहले हम लोग यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, लेकिन जब भी आते हैं कमिश्नर साहब बोलते हैं कि 2 घंटे का टाइम दे दो, 2 दिन का टाइम दे दो, ऐसे ही बोल के हम लोगों को भेज दिया जाता है। तो मतलब पिछले 38 दिन से आपकी हड़ताल चल रही है, तो 38 दिन से पहले आपकी नौकरी जो है वो जी सर, नहीं जी कर रहे हैं आप नौकरी? नहीं सर, काम से हटा दिया गया था सर हमको। कितना समय हुआ है उस चीज़ को? सर कम से कम हमें हम लोगों को हो गए 1-1.5 महीना हो गया। हाँ, काम से हटाए हुए। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं अब जब यहाँ सर पे? हमारी ये मांगे हैं, जैसे हमारा ठेकेदार है जो सत्यजीत, हमें ये क्या हर एक कोई मतलब हमारे यहाँ का ठेकेदार है जो हरियाणा का, सबकी एक ही बात है कि टाइम से सैलरी नहीं देना और इतना जुर्म ढाना हमारी बहनों पे, तो भाइयों पे। आपकी सैलरी तो जो है वो बैंक में आती होगी ना? नहीं सर हम लोग हाथों से दी जाती है। हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है, नहीं हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ है। तो अभी जो आप कॉन्ट्रैक्ट वाले बेसिस पे थे, जी सर। तो आपकी कितनी सैलरी है? सर हमारी सैलरी तो वैसे तो बताते थे 12,500, बट हमें 2-3 हज़ार रुपये 3-4 महीने में दिया जाता था। वो भी किसी को हाथ से किसी को 3-4 महीने में 2-3 हज़ार? 2-3 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं देते थे। अगर हम लोग पूरे महीने कंटिन्यू काम करेंगे तो ठेकेदार बोलेगा कि भाई 7 दिन की सैलरी मैं लूँगा जब तुमको वो पैसे दूंगा, और 7 दिन की नहीं, वो तो पूरे मतलब सारे पैसे खा जाया करते थे। क्यों ले 7 दिन की सैलरी क्यों लेंगे वो? सर पता नहीं। और सर अगर हम पानी पीने के लिए भी बैठ जाएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई तुम लोगों का भाई हाजिरी काट दी गई है, और पूरे दिन काम भी करवाया करते थे, हमें घर भी नहीं जाने दिया करता था और पैसे भी पूरे मतलब ना दिया करते थे। कितने घंटे की आपकी नौकरी होती थी? सर हम लोगों के 7 बजे से लेके 5 बजे तक, सुबह 7 बजे से। हाँ जी जी सर। कि ये इन्होंने बताया कि 12,000 सैलरी है, लेकिन 2-4 महीने में 2,000-3,000 ऐसे इनको पैसे मिलते थे। और जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो ठेकेदार है वो इनको सैलरी देते हैं, तो उनके पास वो सैलरी काट लिया करते थे ऐसे कुछ। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, मैं इनसे बात करूंगा। मैम, क्या नाम है आपका? संतोष राणा। संतोष राणा जी, आप कितने समय से आप इस तरह? मेरे को यहाँ आज 38 दिन हो गए। 38 दिन हो गए। आपकी भी नौकरी सर थोड़ा सा आपकी भी नौकरी कितने समय से आपकी भी नौकरी नहीं? हम काम करते हुए हमारे को हटा दिया गया था, तो फिर हम इस धरने पे बैठे थे कि भाई हमें काम करते हुए क्यों हटा दिया गया। हमें 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल के बंदे भी हैं। अब काम करते हुए हटा दिया गया हमारा। जब निगम के रजिस्टर आए उसमें हमारा नाम नहीं था। उससे पहले हमारा ये था, हम काम कर रहे हैं कि भाई हाँ आप हो। और जब निगम आए हैं, निगम के रजिस्टर आए उसमें हमारा नाम नहीं था।
फिर हम उसी दिन से 13 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। तो काम से हटे आपको कितना दिन हो गया, मतलब आपकी नौकरी? अब 24 जनों का नाम आ गया है, 24 जने चढ़ गए हैं, पर अभी भी हमारे को ये बोला जा रहा है सैलरी सबकी आ गई है, ATM कार्ड दे दिए गए हैं, पर सैलरी डली नहीं है, डल रही है, लिकड़ रही है। अभी हमारे को ये कहा गया कि तुम्हारी जहाँ पहले करते थे वहाँ मिलेगा आपको ATM कार्ड और चेकबुक, वो बोल रहे हैं कि वहाँ मिलेगा। अब ये नहीं पता चल पा रहा हमारे को कहाँ मिलेगा, हमारा ATM कार्ड चेकबुक किसके पास मिलेगी, अभी हमारा ये डिसाइड नहीं हो रहा। आप बता रहे कि जैसे इन्होंने बताया कि 1.5 महीने से जो है नौकरी नहीं है इनके पास, तो घर बार कैसे चल रहा है? घर बार चल रहा है, बस अपने इससे लिया उससे लिया ऐसे कर्जा पानी कर करके चल रहे हैं बस। सब परेशान है, जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं ना सब परेशान है। एक एक बंदा इतना रो रो के अपना घर चला रहा है। बच्चों की ट्यूशन की फीस नहीं पहुँच रही, बच्चों के ट्यूशन छूट गए हैं, स्कूल बंद है, बालकों के वीरान हो चुके हैं, हद से ज्यादा हालत खराब हो चुकी है फैमिली की। हमारा निगम प्रशासन से यही कहना, हमारी सैलरी जब भी निगम ने देनी है, अब भी निगम ने देनी है, हमें ठेकेदारी प्रथा नहीं चाहिए, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, खत्म हो जाए। बस काम धंधा से हटा दिया, बालकों से वीरान कर दिया, घर बार से ऐसे हो गए किराए के कमरे वाले न्यूज कह रहे हैं कि सामान उठा के बाहर निकलो 2 मिनट में। सर कहाँ जावे, पैसे कहाँ से लावे? 4-4 महीने हो करवा गए दिया। जब से ठेका आया है ना, ये दोबारा जो ठेका आया इसने नाक में दम कर दिया। पब्लिक के जितने भी हैं ये सब रो रो के परेशान है, किसी को भी नहीं जीने दे रहे। तो बच्चे अब निगम प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है, किसी को लेबर की परेशानी दिख ही नहीं रही है। सुनता ना तो कोई कमिश्नर सुनता, ना कोई ऊपर नीचे के कोई मंत्री संतरी सुनते, किसी की भी ये नहीं कि सोचते कि ये भी बालक बच्चोदार है, घर से बाहर निकल कर आती हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, परिवार का कैसे घर चलेगा ये सोचना तो उनके दिमाग में आता ही नहीं है। बस काम करा, हमारे लिए कुछ 4 महीने से काम पे चाय पियो तो हाजिरी काट दे, पानी पिए तो हाजिरी काट दे, वॉशरूम जाओ तो हाजिरी काट दो, काम करते रहो। बारिश आ रही, बारिश में भी काम करो, बैठे मिल गए हाजिरी काट दो और पूरे दिन काम करवाओ इनको, शाम को जाते वक्त ये खोल दो तुम्हारी हाजिरी कट गई है। सुबह 7 फालतू है क्या घर से? हम सुबह 7 बजे ज्वाइन होते थे, 7 बजे से 12 बजे हमारा लंच होता था। 12 बजे तक अगर हमारे घुटने ऐसे बैंड करते हैं ना सर, उसमें इतना दर्द होता था कि यूँ समझ लो कि आ गया बुढ़ापा। बिल्कुल कति हालत इतनी खराब कर दी थी, पूरा दिन खड़े 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 खड़े। हमारे अकाउंटों में सैलरी डलती है, उसके 2 मिनट बाद निकल जाती है, फिर कहते हैं हाथों से तनख्वाह देते हैं। फिर हम लोगों को, हम कहाँ जाए, हम हाथों से तनख्वाह लेके आधी तनख्वाह ले 4-5 हज़ार रुपये ले, 15-16 हज़ार रुपये। मैम आपने बताया कि मतलब वो नहीं आ रही है, सैलरी नहीं आ रही इतने समय से, बच्चे आपके पढ़ते हैं, तो किस तरह से बच्चे पढ़ाएंगे? और मतलब ये एक साजिश नहीं है कि अगर सैलरी नहीं जाएगी, कच्चे वर्कर रहेंगे तो जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ेंगे, तो कुल मिलाकर वो बच्चे भी इसी काम में फिर आ जाएंगे। बिल्कुल सर, यही है, यही चालसाजी है कि ये लोग जो हैं जितने उठे ना ये दबे हुए ही रहे। ये हमारी जो वाल्मीकि समाज है इसको दबाने की इनकी साजिश है सारी, कुल मिला के यही है कि ये लोग जो हैं उठे ना, बस यही है सबका। आप मैम क्या नाम है आप? मेरा नाम कोमल है सर। आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 महीने हो गया। आपकी भी नौकरी 1.5 महीने से नहीं है? बिल्कुल सर। तो आपको जब नौकरी से हटाया गया तो कुछ कारण दिया होगा कि इस वजह से आपको हटाया गया? बिना बताओ कारण कि हमें हटाया गया था भाई ने, लेकिन जो मांग रखी थी हमारे 52 बंदों की, उनमें से 24 का नाम आ चुका था, उनमें से मैं एक हूँ। अब क्या है, सैलरी नहीं डाल रहे हैं, ATM नहीं है, पासबुक नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग। इन्होंने भी एक मैम ने हमें बताया कि उनकी सैलरी जो है 12,500 है, लेकिन उन्हें 3-4 महीने में 2,000-3,000 ऐसे पैसे मिलते थे। क्या आपके साथ भी है? बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बाई कैश हैंड दे के जाता था वो 4,000 रुपये, और साइन करवा लेता था एक पेपर पे और लिखवा देता था कि हिसाब क्लियर है, कैश देता था। ऐसे कितने लोगों की सैलरी? और सभी लोगों की, जितने कितने कर्मचारी थे वहाँ पर? ऐसे ज़्यादा ही थे, एक बीट पे 50 मान के भी चले तो ज़्यादा ही थे 2,000। तो अभी आपका घर बार जो है वो किस तरह से चल रहा है? क्योंकि काम तो नौकरी चली गई है, बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, या खाना पीना है, घर बार किस तरीके से? हाँ, एक दूसरे से ले के चल रहा है। जैसे मम्मी से ले लिए, पापा से ले लिए, जीजा से ले लिए, कर्जे पे मतलब मांग के चल रहा है घर, ऐसे किसी से उधार ले लेके
ऐसे ही चल रहा है। अब राशन वाले भी मांगते हैं कि राशन के पैसे दो, दूध वाला बोलता है बच्चे की पढ़ाई है जो कि ट्यूशन दे के करा रहे हैं हम, और बिजली का बिल है वो तो देना पड़ता है, पेड करना पड़ेगा चाहे कहीं से भी करे, वरना मीटर कट जाएगा। बच्चों की पढ़ाई भी करानी पड़ेगी, दूध भी राशन भी खिलाना पड़ेगा, तो कर्जे ले लेके काम चला रहे हैं सर हमारे। आप कितने समय से हैं यहाँ पर? मेरे को काफ़ी कम से कम 15-16 साल हो गए काम करते ठेकेदार। कितनी ठेकेदार और आपको भी निकाल दिया? मुझे भी निकाल दिया। 16 साल से आप काम कर हाँ ज़्यादा ही हो गए मेरे को। मैं 2007 की लगी हुई हूँ, जब से मैं कितने ठेकेदारों के साथ काम करा, कितनों के साथ नहीं, पर इसने सबसे ज़्यादा दुखी कर दिया सत्यनाम में, हमको बहुत दुखी कर दिया। अब भी मेरे को घर बिठा हुआ है, मेरी नाम नहीं कुछ नहीं, नाम भी काट दिया। जब भी काम करवा रहा कि काम करे जाओ, मैं दूंगा आपको पैसे, तो सरकार थोड़ी नहीं देगी, निगम वाले थोड़ी नहीं देंगे, पैसे महंगे देगा, ऐसा बोलता वो। अब फिर भी नहीं देगा वो कुछ भी। नहीं मेरा सबकी तनख्वाही है, मेरा ना ATM है नहीं कुछ है, नाम भी नहीं काट दिया बैंक से मेरा उसने, ऐसा करा उसने मेरे साथ। लोगों की सैलरी आई भी है और निकाल भी लिया है, उनमें से कुछ लोगों की सैलरी है जो अकाउंट में डाल। आपकी सैलरी आई थी, निकल गई? सर नहीं, मेरी सैलरी आई ही नहीं है और खाता चालू भी नहीं किया है मेरा। खाता चालू ही नहीं किया, एक सैलरी नहीं आई।